हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शुरू करते हैं चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सीपीएससी एनसीईआरटी चैप्टर 1। जब हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम एग्रीकल्चर से शुरुआत करेंगे। एग्रीकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम एनिमल्स को भी केयरिंग जो हम करते हैं वो भी हम काउंट करेंगे, जैसे उनकी केयर करना, उनको फार्मिंग में यूज करना, उनसे वुल एक्सट्रैक्ट करना, फिश कल्चर, मधुमक्खी पालन, ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं और उनकी राइट फ्रॉम जो वो मिट्टी में जो प्रिपरेशन करी जाती है, जो बीज बोया जाता है, से लेकर के जो अनाज खेतों से मंडी तक पहुंचता है, वो सारी चीजें एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आती है। क्रॉप्स का मतलब फसल होता है। जब सेम प्रकार के पेड़ पौधे एक बहुत बड़े खेत में उगाए जाते हैं तो वो फसल कहलाती है। तो इंग्लिश में हम उसको क्रॉप्स कहेंगे। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड एज क्रॉप्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स, मौसम के हिसाब से जो फसल सेलेक्ट करी जाती है खेतों में उगाने के लिए, वो अलग प्रकार की होती है। तो जो समर सीजन के क्रॉप्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो विंटर सीजन की फसल होती है वो अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम उनको दो भागों में बांट रहे हैं, एक है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप होता है ये जून से उगाए जाते हैं और सितंबर को काटे जाते हैं। सो जून टू सितंबर ये जो फसल होती है ये खरीफ क्रॉप की मानी गई है, जिसमें हम राइस, भुट्टा, कॉटन और ग्राउंडनट जैसी फसलों को ग्रो करते हैं अपने खेतों में समर सीजन में। रबी की फसल वो होती है जो कि हम अक्टूबर के सीजन में उसके बीज बोते हैं और मार्च तक वो फसल कट के तैयार हो जाती है। उसमें हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये है वीट दैट इज गेहूं, बार्ली, जौ और मटर और चना, ये ज्यादातर विंटर सीजन में उगाए जाते हैं जो रबी की फसल कहलाती है। जब हम फसलों की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए खेत तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो फार्मर्स हैं वो कुछ स्पेशल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं ताकि उनका खेत तैयार हो जाए और फसल अच्छी हो पाए। तो उन्हीं को हम कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड selection and sowing of seeds, third addition of manure and fertilizer, fourth irrigation का मतलब पानी डालना खेतों में, फिर protecting from weeds, harvesting और storage। इनको हम 7 steps में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल प्रेपरेशन की। जब हम सॉइल प्रेपरेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो मिट्टी है उसको फसल के लिए तैयार करने की आवश्यकता है और उसमें बेसिकली 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले उसकी गुड़ाई, उसके बाद उसको बराबर करना और कुछ हद तक उसमें फर्टिलाइजर और जो मेन्योर होता है उसको भी ऐड करना ताकि हमारी फसल अच्छी हो पाए। सॉइल को तैयार करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। द प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। फसल उगाने से पहले खेत को तैयार करना आवश्यक है। जो सॉइल है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको लूजन करना, उसको ढीला करना। मिट्टी में जैसे जैसे पानी पड़ता जाता है उसमें पेड़ों की जड़ें उगती हैं तो वो आपस में चिपक सी जाती हैं, तो उसको खोद खोद कर ढीला करना सबसे बड़ा काम हो जाता है। जब हम उसको खोदते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको बराबर करने की भी आवश्यकता है ताकि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो आसानी से उसमें ग्रो कर पाए। इसलिए भी मिट्टी को ढीला करना आवश्यक है। मिट्टी जब ढीली हो जाएगी तो उसमें एयर काफी सारी जब ग्रो करेगी
उसमें भर जाएगी तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आसानी से पनप पाएंगे, जो कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम अलग अलग तरीके के औजारों का इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे पहला औजार जो आप देख सकते हैं वो है हमारा प्लाउ। यहाँ पे ये एक ट्रेडिशनल मेथड दिखाया गया है जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था और बहुत कम स्थानों पे आज भी इस्तेमाल होता है। बैल के साथ हल को बांध करके और एक लोहे के टुकड़े को ज़मीन में गड़ा करके जो ज़मीन है उसको खोदना, ये तरीका प्लाउइंग कहलाता है। The process of loosening and turning the soil is called plowing or tilling. ये जो आप औजार देख रहे हैं, ये औजार आपका हल कहलाता है। इंग्लिश में हम प्लाउ कहेंगे। इसका आप ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा लोहे का है जो मिट्टी को खोदने में, धरती को छेद करने में मदद करता है। ये भी चित्र आपका पुराने समय का ही हल का दिखा रहा है, जहाँ एक किसान बैलों के मदद से, हल की मदद से खेत जोत रहा है। ये भी एक औजार है, फावड़े के आकार का जो हो कहलाता है और मिट्टी को खोदने का काम करता है। फिर आपके पास ये चित्र है कल्टीवेटर का। ये एक मल्टीपर्पस मशीन है। इस मल्टीपर्पस मशीन में हम एक ही साथ खुदाई और बराबर करने का दोनों ही काम कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं कल्टीवेटर। लेवलिंग करना मतलब जो खुदा हुआ लैंड है उसको बराबर करना। बराबर करने की आवश्यकता क्यों है? ताकि जो पानी है जो खेतों में लगाया जाता है वो सब जगह बराबर बटे, नहीं तो कहीं पे दलदल हो जाएगा और कहीं पे सूखा पड़ा रहेगा और वहां पे जो बीज है वो ढंग से पनप नहीं पाएंगे। तो हम इस पर्पस के लिए जो इस्तेमाल में लाएंगे वो कहलाएगा लेवलर। वो कहलाएगा लेवलर। ये जो लेवलर है वो लकड़ी का बना हो सकता है या वो लोहे का बना हो सकता है। इसकी मदद से हम लेवलिंग की प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं। कमिंग टू सिलेक्शन ऑफ सीड्स। मिट्टी को तैयार करने के बाद, खेत को तैयार करने के बाद हमें उसमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स डालने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमारा जो क्रॉप है, जो फसल है, वो बढ़िया उगे। तो selecting good quality seeds, healthy seeds is the next important process of crop production. Sowing of seeds. खेतों में बीज डालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप इस चित्र में ही देख रहे हैं जो कि हाथ से छिड़काव होता है, ये मैनुअल मेथड है, डन मैनुअली। और दूसरा तरीका हो सकता है हम किसी औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो औजार हमारा हो सकता है सीड ड्रिल। तो हम दो तरीकों की बात करेंगे। ये तरीका जो आपको दिख रहा है ये आपका मैनुअल सोइंग है। हाथों की मदद से खेतों में जो बीज हैं वो डाले जा रहे हैं। पर इस मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इसमें जो बीज हैं वो बराबर नहीं बटते और बराबर ना बटने की वजह से जरूरी नहीं है कि वो बीज जब पनपे तो वो बराबर दूरी पे हों। उसमें कुछ पौधे तो ग्रो कर जाएंगे पर कुछ पौधे जो हैं वो पनप नहीं पाएंगे। दूसरे पौधों की जड़ उनसे टकराएगी और वहाँ न्यूट्रिएंट्स का, पानी का कंपटीशन होगा, जिस वजह से वो नहीं ग्रो कर पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये करेक्ट डेप्थ पे नहीं होंगे। करेक्ट डेप्थ पे ना होने की वजह से जो चिड़िया है वो भी इनको खा करके खत्म कर देगी और खेतों में बीज कम पड़ जाएंगे। तो हम एक दूसरा मेथड फॉलो करेंगे जो कि आप देख सकते हैं एक सुई का, पर ये ट्रेडिशनल मेथड है यूजिंग अ सीड ड्रिल। आपको ये जो औजार दिख रहा है ये औजार सीड ड्रिल कहलाता है, जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल में लाया जाता था। ये ज़मीन को गड्ढा करके एक एक करके बीज डालने का काम करती थी। ये भी आपका एक ट्रेडिशनल टूल है।
ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाला टूल है, और ये भी एक सीड ड्रिल है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये मॉडर्न स्विंग मशीन है हमारी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे जो लोहे के औजार इसके पीछे लगे हुए हैं, ये बहुत सारे सीड ड्रिल एक बार में हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं और काम जल्दी भी हो जाता है। ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं, बराबर दूरी पे लगाने में मदद करते हैं, और करेक्ट गहराई पे भी लगाने में मदद करते हैं, और हमारा काम जल्दी कंप्लीट भी हो जाता है। खेतों में बीज बोते वक्त हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो सीड्स का सिलेक्शन हमें करना है वो हेल्दी होने चाहिए। जो बीज हम सेलेक्ट करें वो हेल्दी बीज होने चाहिए। जो हम बीज बो रहे हैं वो सही गहराई पर होने चाहिए। जो बीज हम बो रहे हैं उसकी दूरी फिक्स अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि खेतों में जगह भी नष्ट ना हो, और पनपने के बाद एक पेड़ की जड़, एक पेड़ की टहनियाँ दूसरे में जाके ना उलझे। और जो सीड्स हमें सेलेक्ट करने हैं वो गुड क्वालिटी होने चाहिए, उसमें घुन नहीं लगी होनी चाहिए, उसमें कोई बीज खराब या कम पनपा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो फसल है उसको नुकसान पहुंचेगा, वो ज़्यादा अच्छी फसल नहीं होगी। जो बीज हमें इस्तेमाल करने हैं वो HYV सीड्स यूज़ करने हैं, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमें इस्तेमाल करने हैं, ताकि हमारी जो खेती है वो बढ़िया बन के तैयार हो जाए। बाकी बचे स्टेप्स की, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में बात करेंगे।